चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पे रोज सेट पेपर आपका एक करवाता हूँ RO का। आज सेट नंबर 6 है, ठीक है। तो पेपर सेट नंबर 6 है और RO का एग्ज़ाम का है। अभी आज जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था अभी UP SSC का, मैं इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें से तकरीबन क्वेश्चन जितने मैं यहाँ 6 टॉपिक पढ़ाया हूँ उसी से टोटल आए हुए थे। तो उसका सलूशन मैं कल कराऊँगा और फिर UP PCS मेंस का भी पेपर में अभी उसका सलूशन दूँगा आप लोग को। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दिन में खाली नहीं हो पाया था इसलिए नहीं किया था। अब आपका जो है अब करूँगा, इसके बाद जब सलूशन करूँगा उसको तो बताऊँगा। कल जूनियर असिस्टेंट के पेपर का कल मैं आपका उसका आंसर कराऊंगा दोपहर में, ठीक है। आज चलिए अपना रोज़ की तरह आज RO का एग्ज़ाम जो 27 जुलाई वाला है उसमें आज पेपर नंबर 6 है। अभी हमें आपको कराना है 9 पेपर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट, फिर आगे का प्रैक्टिस सेट लगातार देखते रहेंगे कौन सा है, कैसे, कितना करना कितना नहीं करना है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रोज़ की तरह है आपका। आज का भी पहला क्वेश्चन क्या है? सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या है? सौभाग्य का तद्भव पूछ रहा है। सौमिलन, सुहाग, शोभन, 16। अब देखिए 16 क्या है? कभी नहीं, शोभन कभी नहीं, इसमें एक ही आंसर होगा का क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सुहाग। सौभाग्यवती आपने सुना है ना, तो सुहाग हो जाएगा सौभाग्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? तद्भव शब्द पूछा है। कुमार, कंटक, खीर, छात्र। देखिए अब इसमें पूछा क्या है? तद्भव। मतलब तद्भव का मतलब मैंने बताया था ना, जो हम लोक भाषा में बोलते हैं, लोक भाषा या अपनी भाषा में, लोक भाषा में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब तद्भव पूछा है यहाँ पे आपसे कि इसमें तद्भव है क्या, तो तद्भव क्या होगा? एक खीर, खीर का होगा क्या? क्षीर। ध्यान रखिएगा इस बात का। कंटक ये तत्सम है किसका? कांटा का, ठीक है। कुमार, कुमार, कुमार भी तत्सम है। छात्र, छात्र भी वही छात्र ये है, तो आपको मालूम है ये आपका तत्सम है। सही युग्म बताइए। गृहिणी, घरनी, गोमय, धाम, ग्रामीण, ग्वाला, गायक, गोरा। इसमें है सही एक ही है। अब देखिए इसमें क्या है आपको बताना है, सही सही बताना है। ये क्या है आपका पता है? ये भी तत्सम तद्भव का ही है। ये है तत्सम व तद्भव। तद्भव यहाँ पे हमें लगता है सेट पेपर में टाइप में गड़बड़ी हो गई होगी इसलिए हुआ। तो गृहिणी, गृहिणी मतलब क्या होता है? घरनी, घर वाले को गृहिणी कहते हैं, ठीक है। गोमय क्या होगा? गोमय क्या होगा? गोबर का होगा, गोबर, ठीक है। और ग्रामीण का क्या हो जाएगा? ग्राम। ग्वाला, गंवार, गंवार या ग्वाला एक जाति है। और गायक, गायक आपको पता है क्या है? गायक के तत्सम शब्द है, तो गायक का गवैया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नित्य का तद्भव पूछा है। नट, नाटक, नाचना या नाच। अब 2 चीज़ें हैं, नाचना भी, नाचना भाववाचक है, और नाच। नित्य में क्या होगा यहाँ पे? नित्य में क्या होगा? नाच। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। नाक के लिए तत्सम, नाक के लिए क्या पूछा है? तत्सम, ठीक है। नख, नखी तो होगा या नासिका होगी? आप बताइए इसमें आप क्या बताएंगे? नख नहीं, इसका क्या होगा? नासिका, नासिका हो जाएगा, ठीक। नाग सर्प को कहते हैं। अंग, शरीर का कोई अंग, ठीक है, कोई अंग। नख मतलब नाखून। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। दिवस, पहर, आंसू, रेस्तरां। अब देखिए हम यूज जो करते हैं वही पूछ रहा है। क्या तत्सम पूछा है? दिवस, दिवस किसको कहते हैं? दिन को, तो दिवस। पहर, प्रहर होगा। आंसू, जो आंसू होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंसू, अश्रु, क्या हो जाएगा? आंसू है, ये सही शब्द है। रेस्तरां, रेस्टोरेंट को रेस्तरां वाला जो कहते हैं उसको कहेंगे। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप है। हरिद्रा क्या है? हरिद्रा जो है ये आपका तत्सम है। पूछा है इसका तद्भव किसका? हरिद्रा का तद्भव। तो हरिद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा? हरिद्रा का तद्भव हो जाएगा हल्दी। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? नारियल का तत्सम पूछा है। नारियल क्या है? आपका तद्भव है। नारियल का यहाँ पूछा है आपसे तत्सम, तो नारिकेल। आपको मैंने बताया था नारिकेल होता है, नारी केला, नारी केली कुछ नहीं, नारिकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? क्या है? तद्भव शब्द है पूछा है इसमें। आशा, अंधकार, अचरज। अचरज क्या है? आश्चर्य,
आश्चर्य इसका तत्सम है। अचरज क्या है? अचरज इसका तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी। कुच्छी, कुच्छी शब्द का तद्भव बताइए। कुच्छी क्या? कोंख, कोंख होती है, कोंख का तत्सम है कुच्छी, इसको हम कहते हैं कोंख। कोंख ये तद्भव है। क्या है? ये है तद्भव शब्द। ठीक, ये है तद्भव शब्द। आगे देखिए नंबर 11, अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अब अधिक का विलोम पूछा है यहाँ से। अधिक का विलोम क्या होगा? यहाँ होगा न्यून, न्यून। ठीक है, कम भी होगा, न्यून भी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, न्यून और कम कोई। अपकर्ष का क्या होगा? प्रतिकर्ष हो जाएगा, प्रतिकर्ष। ठीक है, लघु का हो जाएगा गुरु। क्या हो जाएगा? लघु का गुरु या लाघव। ठीक है, अनाहार, आहार, अनाहार, आहार। आगे देखिए ज्योति का विलोम। ज्योति में प्रकाश भी होता है, एक ज्योति नाम भी होता है। तो ज्योति का विलोम क्या है? ज्योति में क्या होगा? ज्योति में यहाँ होता है प्रकाश, प्रकाश। तो यहाँ तम, तम में क्या हो जाए? अंधकार। तम, तम में क्या होगा? अंधकार। आगे देखिए व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्यास, समास व्यास हमेशा देखें, समास और व्यास, समास व्यास, समास विग्रह व्यास ये है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संगीन। संगीन क्या होगा? क्या हो जाएगा? संगीन हो, मामला बहुत संगीन, टेढ़ा है, तो क्या? सरल। संक्षेप, संक्षेप मतलब विस्तृत हो जाएगा इसका। ठीक, संश्लेषण, संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण। ये सब तो मैं आपसे करवा ही दिया था। अमित शब्द का विलोम क्या पूछा है? यहाँ अमित, अमित का पूछा है विलोम क्या? दुर्मित, कुमित, सुमित, परिमित। अमित, अमित शब्द का पूछा है परिमित। क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विवेकी का विलोम शब्द बताइए। इसमें पूछा विवेकी, जो बहुत विवेकी, बुद्धिमान। तो सीधे सीधे अविवेकी। अ का मतलब नहीं, ये विवेकी है, बुद्धिमान है। अविवेकी मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, बिन नंबर का शालीन होता है, लेकिन यहाँ बिन नंबर का क्या हो जाएगा? बिन नंबर का उग्र हो जाएगा। मूढ़, बे का विपन्न, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताते चल रहा हूँ, बस टाइम न लगे इसलिए थोड़ा जल्दी में बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट है। बिग, बिग का क्या होगा? यहाँ पे बिग का क्या होगा पता है? बिग, बिग का क्या होगा? बिग का विलोम पूछ रहा है, तो बिग का विलोम क्या होगा? अज्ञ। ठीक, आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? स्थूल। अब देखिए यहाँ स्थूल पूछा है। स्थूल मीन्स क्या होता है? आपको पता है? स्थूल मीन्स होता है बहुत बड़ा। स्थूल मीन्स बड़ा। ठीक है, स्थूल मीन्स बड़ा, तो इसका क्या होगा? सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स थोड़ा या छोटा, थोड़ा या छोटा। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए असक्त क्या है? असक्त का विलोम शब्द पूछा है आपसे। असक्त, असक्त का क्या पूछा है? असक्त का विलोम पूछा है। तो असक्त का विलोम क्या होगा भाई? असक्त का विलोम आपको पता होना चाहिए, सशक्त होता है। ठीक, विसक्त, नसक्त, आसक्त। आसक्त का किसी के प्रति आसक्त, नास्तिक, आस्तिक वाला। आसक्ति से कोई मतलब नहीं है, सशक्त हो जाएगा। लापरवाह का विलोम शब्द बताइए। कोई लापरवाह है तो सावधान, विश्राम, उदय या अपरवाह। अब लापरवाह, कोई लापरवाही करता है तो उसके लिए शब्द क्या होगा? सावधानी बरतना। लापरवाही करता है कोई तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए सावधानी। यहाँ लापरवाह है तो सावधान होगा। अगर ये लापरवाही होती तो हम इसको सावधानी कहते। विश्राम का क्या होगा? कोई विश्राम, आराम कर रहा है लेकिन किसी काम में लगा हुआ है तो लगातार कार्य कर रहा है। उदय का क्या हो जाएगा? उदय का हो जाएगा अस्त। अपरवाह का परवाह हो जाएगा। क्या होगा? परवाह। खिन्न शब्द का विलोम है। किसी चीज़ को देख के आदमी का मन खिन्न हो जाता है। विखिन्न, मुदित, भूल या मृदु। अब देखिए यहाँ खिन्न शब्द का प्रयोग पूछा है, तो खिन्न का क्या हो जाएगा? हो जाएगा मुदित। यानी खिन्न, किसी को देख के आपका जी हो जाता है, तो मुदित मतलब किसी के प्रति आपकी मतलब आपको देख के अच्छा लगता है। ठीक, आगे देखिए मृदु, कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर। भूल का याद कर दीजिए आप। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप। अब देखिए कई बार बताया हूँ, अही क्या होगी? अही, अही, अभोग, गोकर्ण। अब देखिए इसमें क्या है? पहले तो जो आ गया उसको देखिए, तो इसका क्या होगा? अही भी होता है, अभोग भी होता है, गोकर्ण होता है, उपयुक्त सभी होगा। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची है? अब देखिए भाल क्या है? भाल किसको कहते हैं? ललाट, गेंद, मस्तक, कपाल। अब भाल पूछा है तो आपको पता है भाल, मस्तक को भाल कहते हैं। मस्तक, मस्तक मतलब सिर, भाल। ठीक, आगे देखिए निम्नलिखित में कौन नौका का पर्यायवाची नहीं है? क्या नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नौका, नाव है, सारंग है, तरणी है, जलयान। अब देखिए इसमें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इसमें नौका का क्या नहीं है। सारंग, सारंग किसका है? हिरण का। ठीक,
मेढक के पर्यायवाची शब्द होते हैं हरी पालक, मंडूक वर्षाभू, दादुर केहरी, सालूर या लातूर। अब बताइए, यहाँ पूछा है आपसे तो इसको आपको क्या कहते हैं, मंडूक और वर्षाभू ये भी होगा। दादुर में भी मेढक ही होता है, ठीक है। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? प्रवाल पाणी, पागल, बहरा, गूंगा। अब यहाँ प्रवाल पूछा है तो प्रवाल किसका पूछा, पर्यायवाची है। प्रवाल क्या है? गूंगा का। क्या है? अरे प्रवाल सॉरी, मूंगा। मूंगा प्रवाल भित्तियां होती हैं उसी का, उसी को मूंगा कहते हैं। निम्नलिखित में पर्यायवाची का सही युग्म क्या? हाथी, द्वीप, हाथ, पाणी, सिंह, मृगांक, शत्रु, अमित। अब देखिए इसमें पूछा क्या है आपसे कि शत्रु, अमित। इसमें पूछा है कि इसमें पर्यायवाची का एक सही युग्म नहीं है, बस वही है जो सही युग्म नहीं है उसी का आंसर अपने को देना है। सिंह का मृगांक नहीं होगा, शेर हो जाएगा, मृगांक में होता है हिरण, ठीक है, और बाकी सब सही है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है क्या? यहाँ पूछा है आपसे विष्णु का पर्यायवाची शब्द। विष्णु केशव, विनायक, नारायण, मुकुंद। अब यहाँ विष्णु का जो पूछा है आपसे ये क्या है, मतलब किसका है, ठीक है, ये हो जाएगा विनायक, ठीक है। क्या है? विनायक। हाँ आगे देखिए, अबला, ललना, तीय किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, अबला नारी होती है, ललना, तीय क्या हो जाएगा आपका 28 का सी। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर कह रहा है दरिद्र, रंक, अकिंचन किसके पर्यायवाची हैं? दरिद्र भी है वो, रंक भी है, अकिंचन भी है, तुच्छ है, गरीब, हीन है, प्रजा यानी गरीब। गरीब को हम क्या कहते हैं? तुच्छ। ये सब गरीब का पर्यायवाची शब्द है। आपको जितनी सारी चीज़ें उतनी मैंने बता रखा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी इस पर मैं जल्दीबाजी करके इसको थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 नंबर धूल का पर्यायवाची शब्द है। धूल, जो धूल उड़ती है, क्या है? धूल। धूल का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे। पृथ्वी, रेणु, कुसुम, सुमन। अब धूल, धूल पूछा है, आप बताइए धूल किसका होता है, तो आपको बताना पड़ेगा धूल किसका होती है? रेणु, ठीक। पृथ्वी धारा हो जाएगी, कुसुम हो जाएगा फूल का, सुमन भी फूल का ही है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाले के लिए आप क्या लिखेंगे? सहपाठी, सहकर्मी, समदर्शी या सहजाति। अब सबके साथ जो समान व्यवहार करेगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको ही नहीं कहेंगे क्या कहेंगे? समदर्शी। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समदर्शी। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द, जीवनचरित, टीकाकार, क्रमानुसार या तटस्थ। अब किसी की पूरी जीवनी से संबंधित कोई चीज़ है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जीवन चरित्र। चरित्र जैसे चरित्र प्रमाण पत्र होता है वही जीवन चरित्र होता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को आप क्या कहेंगे? क्या समसामयिक, मासिक या एक है समकालीन? मासिक तो ठीक है हो गया, मासिक ये भी महीने से सजाती एक ही जाति के हो गया सब, ये क्या हो जाएगा? समकालीन। 34 मृग जैसे लोचन हैं जिसके, तो क्या होगा? मृगनयनी, ठीक है। मृगनयनी ही होता है, मृगनेत्री या मृग अश्रु या ये सब कुछ नहीं होगा, इसका मृगनयनी ही होगा। हिरण के समान या मृगनयनी, लोग नहीं कहते गजगामनी और मृगनयनी। इसका आंसर क्या होगा? मृगलोचनी। लोचन तो यहाँ लोचनी तो हम लगा ही सकते हैं, तो इसको मृगलोचनी करिए। यहाँ नयन रहता है ना तो मृगनयनी हो जाता। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, उस दिन अभी बताया था मैं, लेकिन आज फिर दे दिया हूँ जानबूझ के, आप लोग नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिसका मन कहीं और लगा हो, अनमनस होता है वो, ठीक है, अनमनस। इसका क्या है? जिसका मन कहीं और लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? अनमनस्क, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? असंगत छाटिए। जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके दुर्गम स्थल, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उपमाहीन, जिसकी तुलना की जा सके तुलनीय, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। इसमें पूछा असंगत बताना है आपसे, तो क्या उपमा, जिसकी उपमाहीन कैसे होगा? जिसकी उपमा ना दी जा सके तो उपमाहीन हो जाएगा, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा इसमें। 38 नंबर क्या कह रहा है? अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाले कार्यालयों का अधीक्षक, अधिनायक, अधिकारी या अधिवक्ता। अधीनस्थ की जो देखभाल करता है उसके लिए पूछ रहा है कौन सा शब्द यूज होता है? अधीनस्थ के लिए क्या होगा? अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षक होता है। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका, प्रस्तावित, स्वीकृत, पारित या विचारित। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? पारित, ठीक है, पारित हो गया। नंबर 40, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, ठीक है, किसी क्षेत्र या विषय का पूरा ज्ञान रखने वाले को क्या शब्द दिया जाता है और क्या कहा जाता है? पता है आपको? पारंगत। किसी भी चीज़ में पारंगत होता है वो क्या होता है? पारंगत होता है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन करा, विहंगम, सूची, परिचारक, गृहहीन। आप देखिए इसमें पूछा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी ही बताना है, तो यह परिचारक होता है, परिचारक।
ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नकद, नगद, नगद, नागद, नागद। नकद होता है कि नगद होता है? मुझे नगद रुपए दीजिए, मुझे नगद रुपए दीजिए। आप बताइए क्या नकद होता है? ठीक है, नकद। आगे देखिए, दिए गए शब्द युग में वर्तनी का चयन करना। शुद्ध वर्तनी, जागृत, 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 जागृत। अभी उस दिन आपको मैंने इसका आंसर दिया था, क्या होगा? जागृत। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। महीना, अनुग्रह, अनुग्रह होता है सबके ऊपर। क्रिया या सप्ताह, ठीक है। 44 नंबर का क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें क्या होगा? अनुग्रह होगा। क्या होगा? अनुग्रह। अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल, सन्यासी, स्वयंवर, सज्जन। अभी शायद ये हुआ है, जब मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले रहा था तो उसमें ये शब्द आपके आए हुए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध नंबर को बताना है आपको। तो अशुद्ध क्या है? 45 का है उज्ज्वल। क्या होता है? यही तो होता है, ये होता है उज्ज्वल, ठीक है। ये होता है, ये आपकी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन है। हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन, हस्तावलंबन। देखिए, हस्तावलंबन कई बार आया है, तो इसमें पूछा है कौन सा शब्द आपका ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द है सही है? तो क्या होता है? हस्तावलंबन, हस्तावलंबन। देखिए कैसे लिखा है, ये हस्ता हो गया, ठीक है, वलंबन, याद रखिएगा, वलंबन। अशुद्ध वर्तनी वाला चयन, यज्ञाग्नि, मंदाग्नि, सत्यघ्नि, कृतहीन। अब बताइए, इसमें से पूछा है जो कि एक है तो उसको क्या बताएं? कृतहीन। यही क्या है? अशुद्ध वर्तनी है, कृतहीन होता है, कृतहीन, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आकांक्षा, घनीभूत, एकाधिकार। एक अधिकारी नहीं होता, एकाधिकारी होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका एकाधिकारी। यही है अशुद्ध, यही है अशुद्ध पूछा ना, एकाधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, एकाधिकारी ये होता है। 49 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। वनस्पति, संस्करण, संप्राण, गृहिणी। अब इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। इसमें क्या पूछा? शुद्ध, तो यही तो होता है संस्करण। कहीं भी लिखा रहेगा इसी तरह लिखा रहता है, संस्करण। 50 नंबर, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वो क्या है? वर्तनी की दृष्टि से सीधा साधा, दक्षिण नहीं होता है, दक्षिण होता है शुद्ध, छदु और मिष्ठान, ठीक है। इसमें शुद्ध अशुद्ध पूछा है तो आपको पता है ना, सीधा और साधा यही होता है। दक्षिण मिष्ठा अन्न होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात की। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। क्या कह रहा है? थोड़ी सी, 1 किलो 2 किलो नहीं, 100 ग्राम 200 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं, थोड़ी सी। तो ये क्या है? थोड़ी सी अनिश्चित परिणाम वाचक है। क्या है? ये आपका अनिश्चित परिणाम वाचक शब्द हो गया। क्या है आपका? अनिश्चित परिणाम वाचक। आगे देखिए, कल्पना का विश्लेषण होगा। कल्पना का विश्लेषण नहीं, सॉरी, विशेषण होगा। कल्पना, कल्पना, काल्पनिक, 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 कल्पना। अब काल्पनिक होगा, आपको पता है काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक नहीं होगा। जब भी होगा तो होगा क्या? काल्पनिक। सॉरी, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदर, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। अब देखिए, इसमें एक अशुद्ध है तो ये पूछ रहा है इसमें से अशुद्ध जो है क्या? सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती, सुंदर लड़कियां होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण कौन सा नहीं? आंतरिक, अंतर का आंतरिक, आग्नेय, अग्नि का अधिकारी। अब देखिए, अंतर आंतरिक हो गया, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है? 54 नंबर में आपके सीधे सीधे दिया, अंतर का यहीं लिख भी दिया है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत तेज भाग जाता है यार एकाग्रती ने तो। यह गाय अधिक दूध देती। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अधिक क्या है? दूध है। अधिक क्या देती है? गैया क्या दे रही है? दूध। दूध ही तो अधिक दे रही है, तो दूध के लिए हम यूज किए हुए हैं ना उसको, तो उसको ध्यान रखना है आपको। क्या कहेंगे? दूध। अधिक गाय नहीं, दूध देती है। क्या? अधिक दूध कौन दे रही? गाय। वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष है, वह श्रेष्ठ उपासक है। कौन उपासक है? वो श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन है भैया, तो नाम रहता तो हो जाता। आप श्रेष्ठ पूछा है यहाँ से आपसे, वह श्रेष्ठ उपासक है, ठीक है। उपासक है श्रेष्ठ, तो विशेष से क्या है? श्रेष्ठ, ठीक। आगे देखिए, 56 नंबर का आपका क्या है? सी।
उपासक कैसे होते, निम्न होते हैं, श्रेष्ठ होते, तो ये उपासक है, तो उपासक जो है वो है, और कैसा उपासक है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो श्रेष्ठ है उपासक, तो विशेषण और विशेष हो गया इसका। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। खेत से हो जाता है खेती, तो इसमें विशेषण पूछा है आपसे, कौन सा विशेषण है आपका? 57 का विशेषण बनारस से बनारसी होगा, बनारस से बन जाएगा आपका बनारसी। ठीक है, ये हो जाएगा बनारसी। निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष से कौन है? आकाशी, आकाश, आराध्य, आश्रित। देखिए इसमें पूछा है कि आपका सीधे सीधे विशेष से पूछ दिया, तो आकाश हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आकाश, आकाश ही होगा ये। ठीक है, आगे देखिए, भारत भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? मतलब इंगित कर रहा है, क्या कह रहा है? गुणवाचक, अपूर्ण विशेषण, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो एक गुण है, उसके क्या है? गुण, गुण बता रहा है। सरीखा क्या है? भरत जैसा सरीखा, तो भरत जैसा, भरत का गुण है, सरीखा बता रहा है, ये गुणवाचक होगा। संख्यावाचक विशेषण चौगुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना में क्या आता है? तो आपको मैं कई बार बता चुका, गुना लगा है तो आवृत्तिवाचक होगा। यह हुआ आपका पेपर। अब देखिए आज हुआ है जूनियर असिस्टेंट, तो उसका मैं पेपर उसका सॉल्व कल कराऊंगा। फिर यूपी पीसीएस मेंस हिंदी, इसको भी मैं कल कराऊंगा अगर पेपर मिल जाता है तब। नहीं तो आपका एक कंटिन्यू जो क्लास यहाँ पे चल रही है, कंटिन्यू क्लास होती रहेगी। और बाकी इसमें अभी 9 पेपर बचे हैं, और 9 पेपर लगातार आपको हम अभी बताएंगे, और इसके बाद आगे की जैसा भी होगा वैसा आपको बताते चलेंगे और बताते रहेंगे। और आपका एग्ज़ाम देखिए, जूनियर असिस्टेंट में कैसा क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस में कैसा आया है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा। तो इससे थोड़ा सा ट्रेंड का पता चलेगा कि आर में कौन सा और कैसा ट्रेंड है, कैसा क्या पूछेगा, तो उसके बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे। और ये पेपर तो चलता रहेगा। आज मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाया हूँ इस पे ज्योग्राफी का, बीपीएससी और आर सबके लिए। तो अब इसके बाद कल की क्लास होगी। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।